रवि कुमार आप सभी का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन 12 का डेट अनाउंस हो चुका है। आप लोग का फरवरी में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो सुबह में लास्ट क्लास में हम आप लोग का वीडियो अच्छा से रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल कारण से रिकॉर्ड तो किए थे लेकिन आधा ही वीडियो आप लोग का अपलोड हो पाया। तो हम लोग उसके आगे का काम पूरा कर लेते हैं, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना सीख रहे थे। और एग्ज़ाम के लिहाज से देखिए रामबाण है, निश्चित रूप से यह क्वेश्चन इससे आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आसान भी है, तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग से कहना चाहेंगे कि जैसे एग्ज़ाम का डेट आ गया तो बहुत लोग को अभी तक लग रहा होगा कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, लेकिन हर जगह देखिए एग्ज़ाम हो रहा है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम देखिए हो रहा है। तो आप लोग का तो खैर फरवरी में है, अभी भी समय है, लेकिन उतना समय नहीं है जितना कि हम लोग को चाहिए। तो आप लोग में बहुत सारे लोग अचानक से अब एक्टिव हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा। तो याद कीजिएगा हम मोटिवेशनल लेक्चर में पहले भी कहे थे कि जैसे बारिश आती है या बारिश का अंदेशा होता है, खलिहान में अनाज पस रहा है, गेहूँ पस रहा है, तो सबसे पहले मोटा मोटी समेटने का काम कीजिए, यानी जितना आप आसानी से अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मौका मिले तो झाड़ू लेके अच्छा से समेट लीजिए, उसको ओसार लीजिए, वह आबाद का चीज़ है। तो चूँकि आप लोग का समय आ गया है और समय वाकई में बहुत कम है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि समय कम है तो अभी से उठपटांग काम करना शुरू कर दे। बिल्कुल आप लोग को धोनी की तरह खेलना है। धोनी कैसे खेलता था कि कितना भी रिक्वायर रेट 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, लेकिन वह 5 रन लेके भी मैच को क्लोज करता था। ठीक उसी तरह से आपको बेसिक पर टिक के ही शुरुआत से अभी से ही आपको अफरा तफरी नहीं करना है। आपको 4 रन 5 रन बना के क्लोज कर दीजिए मैच को। हो सकता है लास्ट में 2-3 चैप्टर आपका बच रहा हो, 4 चैप्टर बच रहा हो, तो उसके लिए मेरे पास उपाय है। 2-3 क्लास ही लंबा अगर ले लेंगे आप लोग का, तो जो भी उससे पूछेगा आसानी से कर देंगे। और ख़ास के लास्ट का चैप्टर का एक तरह से जैसे सेमीकंडक्टर, डायोड हो गया, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, तो ये सब एक तरह से निश्चित है कि क्या पूछेगा। लेकिन वह काम अगर अभी हम कर देंगे तो ना इधर के रहिएगा ना उधर के रहिएगा। तो मेरी बात को ध्यान से गौर कीजिएगा कि अभी आप प्रॉपर वे में ही पढ़िए, कंसेप्ट को लेके ही चलिए। और ऐसे भी कहावत है कि नकल के लिए भी अक्ल होना चाहिए। तो वह कल आपको कम से कम कुछ चैप्टर आप अच्छा से पढ़े रहिएगा, तभी बाकी के चैप्टर में आप कुछ ट्रिक टेक्निक लगा सकते हैं, वह बाद में हम लोग सोचेंगे। तो 3 चैप्टर आप लोग का ऑलरेडी करवा चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैट हो गया है, गॉस लॉ हो गया है, और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। हम कैपेसिटर शुरू करेंगे। तो आप लोग अच्छा से वीडियो पूरा देखिए, रिवीजन पे पूरा कंसंट्रेट रखिए, और यह नहीं सोचिए कि हम अलग से आपको न्यूमेरिकल अलग से कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अलग से कर रहे हैं। हालांकि हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, प्रॉब्लम भी कराते ही हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसी से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल रहा है, 2 नंबर भी निकल रहा है। कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जल्दी से अपना काम कर लेते हैं। तो लास्ट चैप्टर आपका 1500 मिनट का ही वीडियो अपलोड कर पाए थे, लेकिन 2 चीज़ उसमें क्लियर कर दिए थे। विद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था। तो अगर मान लो यह आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है तो साम्यावस्था में यह थीटा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। और दूसरा हम कहे थे कि स्टैंडर्ड पोजीशन या मानक अवस्था। मानक अवस्था में द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री। और यह भी क्लियर कर दिए थे
कि मानक अवस्था में इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर अनंत से खींच के लाएंगे, इस पर 2 आवेश है, प्लस क्यू माइनस, तो इस पर प्लस डब्लू कार्य होगा, इस पर माइनस डब्लू, नेट कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस कारण से मानक अवस्था में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। अब आगे का काम जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो हेडिंग दे दिए हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो यह इक्वेशन W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 पहले निकाल चुके हैं लेक्चर में हम लोग। यानी कि किसी द्विध्रुव को एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होता था? PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और यही कार्य उसका क्या हो जाता था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता था। तो कंडीशन देख लीजिए। अब सीधा मानक अवस्था, साम्य अवस्था, यह सब चर्चा कर चुके हैं हम लोग, देख लिए होंगे आप लोग वीडियो। तो द्विध्रुव के मानक स्थिति यानी स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है? थीटा बराबर 90 डिग्री से थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि मानक अवस्था यानी थीटा 1 90 डिग्री से और कोई एंगल थीटा पर घुमाने में किया गया कार्य कहाँ से मिलेगा? तो समीकरण 1 में थीटा 1 के जगह पे 90 डिग्री रख दिए और थीटा 2 के जगह पे थीटा रखने पे तो क्या हो जाएगा? W बराबर PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में आपका केवल वैल्यू रख दिए कि पहले मानक अवस्था में था यानी थीटा 1 90 डिग्री और अब थीटा पर ले आए तो थीटा 2 के जगह पे थीटा रख दिए। cos 90 0 होता है, क्या हो जाएगा? PE cos 90 का वैल्यू 0 माइनस cos थीटा क्या हो गया? माइनस PE cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया कि अतः जब द्विध्रुव का अक्ष विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर होता है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो वर्क है वही आपका स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो U बराबर क्या हो गया? माइनस PE cos थीटा। तो यह जरूर याद रखिएगा, U बराबर क्या हो गया? माइनस PE cos थीटा। किस अवस्था से? तो मानक अवस्था से थीटा एंगल पे घुमाने पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस PE cos थीटा। अब इसी को अगर वेक्टर के रूप में लिखिएगा, चूँकि डायपोल मोमेंट P आपका वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड E भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद होगा आप लोग को A डॉट B को क्या लिख देते थे? AB cos थीटा। वेक्टर अच्छा से आप लोग को पढ़ाए हैं और क्लास 11 का चैप्टर 1 में पूरा प्लेलिस्ट आपका अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, उसको अच्छा से देखिएगा। तो A डॉट B को AB cos थीटा लिखते हैं, जहाँ की A का मैग्नीट्यूड A, B का मैग्नीट्यूड B और थीटा A और B के बीच का एंगल है। तो AB cos थीटा को वापस A डॉट B लिख सकते हैं। उसी तरह से माइनस PE cos थीटा को क्या लिख दिए? तो माइनस P डॉट E लिख दिए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है यह जानना कि ऑप्शन में हो सकता है PE cos थीटा रहे या आपको माइनस P डॉट E रहे, तो दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। तो यह पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है आप लोग का कि विद्युत द्विध्रुव को उसका मानक अवस्था में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 है और वह एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एक्सिस कितना कोण पे है? 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो गया? तो माइनस PE cos थीटा, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस PE cos थीटा। इसी को लिखते हैं माइनस P डॉट E। क्वेश्चन बैंक आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। तो इससे न्यूमेरिकल भी आपको बन जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद अब इसमें स्पेशल केस, 2 स्पेशल केस आपको इसी समीकरण में ध्यान रखना है। पहला स्पेशल केस हो रहा है जब थीटा बराबर 0। तो पहले ही कहा कि थीटा बराबर 0 यानी डायपोल कैसे है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका एक्सिस है, तो थीटा बराबर 0 अर्थात इसको क्या कहते हैं? तो साम्यावस्था कहते हैं द्विध्रुव का। तो साम्यावस्था में है तो समीकरण 2 से इसको अगर समीकरण 2 मान लीजिए और कुछ नहीं कीजिएगा, साम्यावस्था मतलब थीटा क्या है? 0 है। तो U बराबर क्या हो गया? माइनस PE cos 0 क्या हो गया? माइनस PE। और यह अस्थाई साम्यावस्था यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मान लो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर Q लग रहा है, इधर खींचा रहा है, इस पर निगेटिव है, इस पर Q इधर, तो दोनों तरफ से समझो धागा बांध
के ऐसे खींच रहे हैं तो यह स्टेबल है, थोड़ा भी इसको हिला डुला कीजिएगा फिर भी अपना जगह पे आके फिर से रुक जाएगा। तो इसी कारण से थीटा बराबर 0 को इसका अस्थाई साम्यावस्था या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यह ध्यान में रखना है। कंडीशन 1 में क्या हो गया, तो अस्थाई साम्यावस्था में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, देखिए -P है। तो यह भी ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जितना कम रहेगा उतना ही अस्थाई रहेगा। अगला केस देख लीजिए, जब थीटा बराबर 180 डिग्री है, यानी कि अगर डायपोल इस तरह से था, इसको पूरा घुमा के ऐसे कर दिए, 180 डिग्री से घुमा दी, तो अभी भी यह इक्विलिब्रियम में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा, लेकिन थोड़ा भी अपना जगह से हिला कि वापस से पलट के ऐसे हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और उसमें थीटा का मान कितना रखना है, 180। तो कुछ नहीं, इस समीकरण में थीटा के जगह पे 180 रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया -P cos 180। cos 180 का मान -1 होता है, तो -P गुने -1, तो क्या हो गया, U बराबर +P, यानी कि अस्थायी साम्यावस्था द्विध्रुव की या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी +P हो गया। तो ज़्यादा है इसलिए अस्थायी है। तो यह द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर सब लोग को माइंड में आ गया होगा। यह याद रखना है कि θ1 से θ एंगल तक घुमाने में वर्क डन हो गया Pe cos θ1 cos θ। तो यह भी आपका पूछ ले रहा, और इसी से यह सारा कंडीशन निकल रहा है कि अब मानक स्थिति यानी थीटा बराबर 90 से और थीटा तक घुमाने में यानी इस पोजीशन तक लाने में क्या कार्य होगा, तो θ1 के जगह पे 90 रख दिया, इसके जगह पे थीटा रख दिया, तो क्या हो गया, Pe cos 90 cos θ। cos 90 का वैल्यू पता है 0 होता है, तो 0 हो गया, cos θ क्या मिल गया, -P cos θ। यानी द्विध्रुव आपका विद्युत क्षेत्र से कोई एंगल थीटा बना रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया -P cos θ, क्योंकि मानक स्थिति में तो 0 ही था। तो इसी को वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे सदिश रूप में, तो क्या हो गया, U बराबर -P.E। अब इसका दो स्पेशल केस हो गया, एक जब थीटा बराबर 0 था यानी कि अस्थायी साम्यावस्था में था, पोटेंशियल एनर्जी हुआ आपका क्या, तो -P निकला, और दूसरा जब थीटा बराबर 180 डिग्री था तो आपका पोटेंशियल एनर्जी +P निकला। +P में यह क्या है, द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यह क्लास चूँकि हम सुबह में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अभी कंप्लीट कर दिए हैं, फिर आगे का लेक्चर डालेंगे, और मेन अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, पूरा चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन बैंक है, सब करवा देंगे आप लोग को, और फिर कैपेसिटर में हम लोग चलेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं आज का क्लास। थैंक यू।